जाएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अभी ऐसे आपके एग्जाम को बहुत ही कम समय बचे हुए हैं ना, तो आप जो भी पढ़ाई करें तो समझ कर पढ़ाई करें। नहीं हो रहा है ना तो रट भी लें मेरे प्यारे, क्योंकि ये लास्ट समय है, जितना मेहनत करोगे कर ही लोगे, और जितना याद करने पर फोकस करोगे कर सकते हो। क्योंकि हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम संस्कृत का रिवीजन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम संस्कृत को पढ़ाई करें, क्योंकि ये जो हमारे एग्जाम को बचा हुआ है ना, 30 से 35 दिन ही बचा हुआ है। हम किस प्रकार से संस्कृत का पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरे प्यारे ये मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं। क्लास 10th में ये जो संस्कृत है ना, संस्कृत का ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये संस्कृत जो है 100 नंबर देने वाली ये विषय है। उनका सिलेबस भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो इसको किस प्रकार से आप रिविजन करोगे आज मैं वही बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा, ना हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संधेरे से, क्योंकि उन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने क्या लिखा है कि संस्कृत का रिविजन कैसे करें। संस्कृत का रिविजन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सिलेबस का पालन करना होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब तक आप जब चाहते हो कि हम किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करें, तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारी ये संस्कृत का सिलेबस क्या है। जब आपको संस्कृत के सिलेबस के बारे में पता चल जाए ना, तो आप अभी यह प्रयास करो हम उन टॉपिक को भी पढ़ लें जिन टॉपिक से मैक्सिमम ऑफ नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे। देखो मेरे प्यारे, आप यदि संस्कृत का चाहते हो कि हम अच्छा प्रकार से पकड़ बनाएं, संस्कृत पर अच्छा रिवीजन करें, तो आपको सबसे पहले यह करना होगा कि सिलेबस का पालन करना होगा कि किस टॉपिक से हमें कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे संस्कृत में जो है हमारे जो है ना गद्य पाठ होते हैं, दूसरा काव्य पाठ होते हैं। ये दोनों पाठ पर जो है ना अलग अलग पाठ पर जो है ना आप अभी से अभ्यास करने का प्रयास करें। क्योंकि और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपके संस्कृत जो ये विषय है ना, संस्कृत विषय में कह सकते हो कि व्याकरण के पाठ से भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि हमारे व्याकरण से जितने भी पोर्शन के हमारे पाठ पूछे जाते हैं, काल से, वचन से, कह सकते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, बहुत सारे अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, समाज से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक को आप अभी से क्लियर कर लें। देखो मेरे प्यारे, जब आप क्लास 10th में ही होंगे ना, तो आप जो हिंदी पढ़ते होंगे ना, हिंदी में जो आप हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे ना, तो हिंदी व्याकरण यदि आपने पढ़ लिया ना, तो थोड़ा सा यदि अलग कह सकते हो कि और पढ़ लिया, तो आप व्याकरण कह सकते हो कि संस्कृत व्याकरण भी पढ़ लिया। थोड़ा सा अलंकार और उसमें हिंदी में नहीं पढ़ाता है। तो इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि ये जो आप संस्कृत की पढ़ाई करते हो ना, तो संस्कृत में आप यह प्रयास करें कि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जाने, व्याकरण के पाठ को उनको भी मजबूती से पढ़ाई करने का प्रयास करें। क्योंकि आपके जो है संस्कृत में जो है ना व्याकरण जो है ना नंबर उठाने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य है 100 में 95 नंबर लाना, तो आपको यही पालन करना होगा कि हमें व्याकरण पर जोर देना होगा। जितना ज़्यादा आपको समय मिल रहा है ना, तो व्याकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर लोगे। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, समास होंगे, काल होंगे, बहुत सारे होंगे, आप इन सभी टॉपिक को पढ़ाई कर लो। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप जो है ना, आपके जो संस्कृत विषय है ना, संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है ना कि यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लेते हो, मात्र 3 महीना भी अच्छे से पढ़ाई कर दोगे ना, तो 90+ का दावेदार हो जाते हो। क्योंकि मैंने खुद संस्कृत में 90+ स्कोर किया है, इसीलिए मैं आपको बेहतर गाइडेंस कर सकता हूँ। ठीक ना, इसीलिए मैंने बस सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को मतलब संस्कृत को एक पढ़ाई करने का एक माहौल बता दिया जाए। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे, आप क्या करोगे कि संस्कृत का रिवीजन करने के लिए आप व्याकरण पाठ पर भी आपको जोर देना होगा, और साथ ही साथ बुक के पाठ पर भी आपको जोर देना होगा। सबसे पहले क्या करोगे कि आपके जैसे कि सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, 14 से 15 चैप्टर होंगे, ये 15 चैप्टर का आप क्या करोगे कि पहले शुरुआती पीरियड से ही आप क्या किए होंगे, ये बुक के पाठ को आप देख लिए होंगे कि उन सभी चैप्टर का जो है ना वीडियो देख लिए होंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप ये 15 चैप्टर का जो है ना 10 से 5 मिनट का स्टोरी सुन लीजिए। और साथ ही साथ इसमें जो भी काव्य पाठ होते हैं, गद्य पाठ होते हैं, उनको एक पढ़ाई कर लें। और जो भी आपको कहानी, मतलब संस्कृत में जो कहानी होंगे, पाटलिपुत्र के बारे में रहता है, तो ये सभी कहानी को सुन लेने का प्रयास करें। और एक बार खुद से रीडिंग भी दे सकते हैं। ठीक ना। तो आप क्या करेंगे कि आप जैसे कि मान कर चलो कि आपने क्या किया है कि आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हो, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ लिए हो, तो आप अभी लास्ट समय है। तो लास्ट समय में आप किस प्रकार से रिवीजन करोगे, वो तरह मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखो, यदि आप इस प्रकार से रिवीजन कर सकते हो कि जैसे कि देखो,
ये संस्कृत जो है ना, संस्कृत में अभी से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर दो। देखो मेरे प्यारे, ये जो संस्कृत है ना, संस्कृत में यदि मैं आपको बताऊं ना, तो आप जैसे कि क्वेश्चन बैंक उल्टा लेते हो ना, तो क्वेश्चन बैंक जो है 2021 से लेकर कम से कम बता रहा हूं मेरे प्यारे 25 तक जितने भी हमारे कह सकते हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लोगे, उनको बना लोगे, चाहे ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स हो या सब्जेक्टिव के पार्ट्स हो, और एप्लीकेशन भी इसमें लिखने के लिए देता है। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जो है ना कह सकते हो कि उनका अच्छी तैयारी कर लोगे, ठीक ना। और आप क्या करोगे कि अभी से मॉक टेस्ट भी लगाओगे। देखो संस्कृत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाना होगा। संस्कृत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, साथ ही साथ संस्कृत विषय के लिए तो जरूर से जरूर लगाएं। देखो मेरे प्यारे, सोशल साइंस यदि पढ़ाई करोगे ना, तो 5-6 सब्जेक्ट जब पढ़ोगे उनके लिए 70 नंबर का आपको देगा। लेकिन ये संस्कृत एक ऐसा विषय है ना, मार्क्स उठाने वाला एक ऐसा विषय है ना, जो कि 100 नंबर देने की जिम्मेदारी रखती है। मैथ आप कितना मेहनत करते होंगे, वो यदि 100 नंबर देती है, तो ठीक इसी प्रकार से संस्कृत को भी यदि पढ़ाई करोगे तो 100 नंबर आपको अपने जो भी में वैसे ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अभी ऐसे आपके एग्जाम को बहुत ही कम समय बचे हुए हैं ना, तो आप जो भी पढ़ाई करें तो समझ कर पढ़ाई करें। नहीं हो रहा है ना तो रट भी लें मेरे प्यारे, क्योंकि ये लास्ट समय है, जितना मेहनत करोगे कर ही लोगे, और जितना याद करने पर फोकस करोगे कर सकते हो। क्योंकि ये नहीं कहूँगा कि अभी मैं आपको समझने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जो आपको समझने के लिए कहूँगा ना, तो आपसे उतना समझा भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको यदि याद किया जा रहा है ना, तो याद भी कर लो, उनको सल्टा लो मेरे प्यारे। और अभी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, क्वेश्चन बैंक उल्टाना शुरू कर दो। जो भी हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दी गई है ना, तो उनको भी सॉल्व करो। क्योंकि यदि आप संस्कृत में जो भी मॉडल पेपर के द्वारा जारी की गई है रहती है ना, तो उसी के लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस प्रकार से कर सकते हो कि संस्कृत का रिविजन करते हो, तो आपका संस्कृत पर अच्छा पकड़ बन पाएगा, और संस्कृत में आप 90+ से पर बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं, तो मैं क्लास 10th और 12th के छात्रों को गाइडेंस करता हूं, और यहां से मैंने 300+ टॉपर दे दिए हैं, और ये सभी टॉपर मेरे नोट्स से पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना संस्कृत का नोट्स लूँ या कोई भी विषय का नोट्स लोगे, तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ पर कॉल करते हैं ना, तो आपको पता चल पाएगा कि आप किस प्रकार से मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।